नमस्कार दोस्तों, मैं रित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ न्यूट्रिशंस पे। आज हम पढ़ेंगे 21 मई से 27 मई तक के वीकली करंट अफेयर्स जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियो से नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सभी वीडियो से नोटिफिकेशन और PDF मिल जाएगी। ठीक है, आपको PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, आपको बताना है 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था। तो आपको बताना है कि 49th G7 समिट 2023 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, जापान के अंदर। जी हाँ, जापान के अंदर आप जानते हैं हिरोशिमा जो जगह है जापान के अंदर, वहाँ पे आपका G7 समिट हुआ था, जहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी गए थे एज अ गेस्ट। ठीक है, बुलाया गया था, हम G7 के मेंबर नहीं हैं पर एज अ गेस्ट हम लोग वहाँ पे गए थे। ठीक, चलिए आपको जानकारी देते हैं। तो आपको बता दें कि ये ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है। G7 मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ 7। 7 मतलब कौन कौन होगी, कौन कौन सी कंट्री आती है इसमें? तो आपकी फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ये 7 कंट्रीज आपकी किसमें G7 में आती हैं आपकी। ठीक है, आप सही बता दूं आपको, तो G7 का फॉर्म किया गया था 1975 को। जी हाँ, 1975 में उसको पहली बार गठन किया गया था। और जो कनाडा है, जो असल में पहले जब बना था तो जो बना था G6 बना था। ये कहते हैं G6 क्या है, G7 ही बना था। ये G7 बना था, है ना, G7 बना था। पर कनाडा 1976 मतलब नेक्स्ट ईयर में क्या है, कनाडा ने इसको ज्वाइन कर लिया था, फिर ये बन गया था G8। अब आप कहेंगे सर जब G8 था इस G7 कैसे होगा? तो रशिया को इससे बाहर निकालने के बाद ये वापस क्या हो गया, G7 हो गया। इससे पहले क्या था, रशिया भी G7 का पार्ट था, पर अब रशिया G7 का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें इसकी फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई थी। इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे वैलेरी गिस्कार्ड डी एस्टेन ना, वाइस चांसलर हेलमुट स्मिथ, जो कि पेरिस के अंदर हुई थी फ्रांस में 1975 में। मतलब G7 की पहली मीटिंग कब हुई थी? 1975 में। कहाँ पे? फ्रांस, पेरिस के अंदर हुई थी। वहीं आपको बता दें कि G7 की जो पिछली समिट थी, जो 48th जो समिट थी, वो कहाँ पे हुई थी आपकी? वो हुई थी आपकी जर्मनी के अंदर। कहाँ पे हुई थी? जर्मनी में हुई थी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपको बताना है कि UBI ग्लोबल वर्ल्ड बेंचमार्क स्टडी 2021-2022 द्वारा किस भारतीय राज्य के स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 पब्लिक बिजनेस इंक्यूबेटर के रूप में स्थान दिया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, केरल। जी हाँ, केरल का जो स्टार्टअप प्रोग्राम है उसको इन्होंने क्या नाम है, बेस्ट क्या नाम है, उसको नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग दी है। ठीक है, वर्ल्ड नंबर 1 पब्लिक बिजनेस इंक्यूबेटर का अवार्ड दिया है। किसके द्वारा क्यों दिया गया है? ये UBI ग्लोबल वर्ल्ड बेंचमार्क स्टडी 2021-2022 से। ठीक है, तो फिर आपको जानकारी दे इसके बारे में। तो कुसुम कहते हैं, शॉर्ट में KSUM को कहते हैं। आपको बताते हैं ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है वैल्यूज ऑफ स्टार्टअप्स की वैल्यू, लोकल इकोसिस्टम और ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस एज अ प्रोग्राम के बारे में बताता है। वहीं आपको बता दूं UBI ग्लोबल्स केरल स्टार्टअप मिशन है जो उसे वर्ल्ड टॉप पब्लिक बिजनेस इंक्यूबेटर द्वारा दिया जाता है, और ये दिया जाता है UBI ग्लोबल वर्ल्ड बेंचमार्क स्टडी 2021-2022 के लिए। ठीक है, आपको बता दें बिजनेस इंक्यूबेटर और एक्सीलेटर्स के रूप में दिया जाता है। ठीक है, और इन सभी के लिए केरल का जो प्रोग्राम है, आपका स्टार्टअप प्रोग्राम है, इसी को ट्रांसफॉर्मिंग केरल भी कहते हैं। ये आपका वाइब्रेंट स्टार्टअप हब है केरल के अंदर, जिससे कि वहाँ पे स्टार्टअप शुरू होंगे। और जब स्टार्टअप बढ़ेंगे किसी स्टेट में, तो स्टार्टअप बढ़ने से क्या है, उसकी इकोनॉमी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, इकोनॉमी भी इंक्रीज होती है आपकी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि ये UBI जो है, आपका जो UBI ग्लोबल है, ये एक स्वीडन बेस्ड इनोवेशन इंटेलिजेंस कंपनी है। इसे फाउंड किया गया था 2013 में। कहाँ पे? स्टॉकहोम के। ठीक है, इंग्लैंड में स्टॉकहोम जगह है, वहाँ पे फाउंड किया गया था 2013 में। और आपको बता दें इसका जो 6th एडिशन था, है ना, ऑफ दी 6th एडिशन किसका? वर्ल्ड बेंचमार्क स्टडी ऑफ बिजनेस इंक्यूबेटर एंड एक्सीलेटर, ये कंडक्ट करी गई थी UBI ग्लोबल द्वारा 1895 में। ठीक है,
और इसमें इन स्टार्टिंग में इन्होंने कितने लोगों को दिया था, 109, जो मतलब टोटल जब 1895 में जब इन्होंने पहली बार शुरू किया था, जो आपका वर्ल्ड बेंचमार्क स्टडी बिजनेस इक्यूबेटर एंड एक्सीलरेटर, ये कंडक्ट किया था यूबीआई गोल्ड द्वारा, ठीक है। जब 1895 में इसको जो शुरू किया गया था, इसमें टोटल 356 ऑर्गेनाइजेशन ली गई थी, उसमें से 109 ऑर्गेनाइजेशन को बेंचमार्क दिया गया था, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, एमी पोप। जी आप फोटो देखते हैं, ये एमी पोप जी का, इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन माइग्रेशन एजेंसी का, ठीक है। किसका, यूनाइटेड नेशन माइग्रेशन एजेंसी का इन्हें डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, ठीक है। और ये फर्स्ट वुमन है जिनको डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। आपको इसके बारे में जानकारी दे दें कि एमी पोप जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स की हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की रहने वाली हैं, और ये पहली फीमेल डायरेक्टर जनरल बन गई हैं यूनाइटेड नेशन माइग्रेशन एजेंसी की। आपको बता दें ये एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन का पार्ट, मतलब यूनाइटेड नेशंस का ये एक पार्ट है जो प्रोवाइड करता है सर्विस एंड एडवाइस रिलेटेड टू माइग्रेशन। ये क्या है, आपको एडवाइस देता है सर्विसेज के और क्या नाम है माइग्रेशन रिलेशन रिलेटेड जो भी मैटर होता है उसके लिए ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही आपको एडवाइस देते हैं, कंट्री को एडवाइस देते हैं, ठीक है। इसे फॉर्म कब किया गया था, इसे फॉर्म किया गया था 6 दिसंबर 1951 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसके मेंबर्स कितने हैं, तो इसमें टोटल 175 टोटल मेंबर स्टेट्स हैं, और इसके 8 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है किस भारतीय हवाई अड्डे को हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद द्वारा प्रथम श्रेणी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, त्रिची। जी हाँ, त्रिची जो एयरपोर्ट आपका है, इसको आपका फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल सेफ्टी अवार्ड से अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा दिया गया है, ठीक है। वहीं आपको जानकारी दी इसके बारे में, तो उनका एक न्यू टर्मिनल प्रोजेक्ट है, किसका, ट्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जिसे अवार्ड दिया गया है, इंटरनेशनल सेफ्टी अवार्ड दिया गया है। किसके लिए, फर्स्ट क्लास मेरिट कैटेगरी के तहत, ठीक है। और किसने दिया है ये दिया है ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा दिया गया है। आपको बता दें ITD सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड ये कंपनी है विच एंगेज इन कंस्ट्रक्शन एंड न्यू टर्मिनल बिल्डिंग, जो क्या नाम आप टर्मिनल पार्ट बना रही है, किसका, आपका ट्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये बना रहा है। इसको ये अवार्ड मिलेगा मेब के अंदर, ठीक है। वहीं चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आगे जब बताते हैं इसके बारे में। तो आपको बता दें ये अवार्ड है उन कंपनियों को दिया जाता है जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, है ना, टू गुड हेल्थ, मतलब गुड हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए अगर कमिटमेंट करते हैं तो उनको ये दिया गया था 2022 में जो काम किया है इन्होंने उसके लिए दिया गया है। अभी के लिए नहीं, अभी जो काम चल रहा है 2022 में जो काम किया था उसके लिए अवार्ड दिया गया है आपका, ठीक है। तो आपको बता दें IDT जो है इसे क्या नाम है, रिसीव अवार्ड नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या नाम है नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया से अवार्ड लिया है। साथ ही में किसके लिए मिला है, ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ फॉर द ईयर 2019 में, तो इनको नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की कैटेगरी के तहत भी अवार्ड दिया गया था 2019 में, ठीक है। वहीं आपको बता दें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे हम CIDC कहते हैं, ये भी इसने रिप्रेजेंट किया था 14th CIDCI विश्वकर्मा अवार्ड में से दिया गया था। कब, 2003 में ये अवार्ड मिला था उसको, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के रूप में मान्यता प्राप्त 5000 साल पुराना पेड़ कहाँ स्थित है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, चिली में। जी हाँ, चिली में आपका ये 5000 साल पुराना ये पेड़ स्थित है। आप देखते हैं फोटो इस पेड़ का, इस पेड़ को कहा जाता है कि 5000 साल पुराना पेड़ है, और इसको दुनिया का सबसे पुराना पेड़ का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। तो आपको जानकारी देते हैं 5000 साल पुराना जो पेड़ है, जो चिली कंट्री है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर, उसमें ये पेड़ पाया जाता है। ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट क्या नाम पेड़ के इसका दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। और आपको बता दें ये पेंटागोनियन साइप्रस है ना, ये पेंटागोनियन साइप्रस जो जगह है कहाँ पे, एलोरेस कोस्टेरियो नेशनल पार्क जो जगह है, जिसका नाम क्या है, ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहा जाता है, इस पेड़ को बुलाया जाता है ना। उसका उपमान क्या रखा गया है, ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। कहाँ पे, आपका चिली के अंदर इसको क्या कहा जाता है, ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है इसको, ठीक है। अब बताया जाता है इसमें एस्टिमेटेड बताया जाता है कि ये लगभग 5000 से 6000 साल पुराना है, क्या ना,
5,000 से 6,000 साल पुरानी पेड़ है, वो अभी तक सर्वाइव कर रहा है इस दुनिया में। इसलिए इसको क्या है, सबसे ओल्डेस्ट पेड़ का दर्जा दे दिया गया है पृथ्वी पर का। ठीक है, चलिए फिर आगे बताते हैं आपको। द ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री इज अ मैसिव स्पेसियम मेजर अप टू 28 मीटर टॉल, मतलब लगभग इसकी ऊंचाई जो है 28 मीटर की ऊंचाई है, और 3 मीटर मतलब 3 मीटर या कहते हैं 13 फीट की क्या है इसका डायमीटर है आपका। 4 मीटर मतलब 4 मीटर या 13 फीट का क्या है इसका डायमीटर है। ठीक है, चलिए और बताते हैं। ये ऐसा माना जाता है कि ये सर्वाइव करा है इसने मेजर क्लाइमेट चेंज, मतलब बहुत सारे आप जानते हो 5,000 साल में कितना क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, तो उन क्लाइमेट चेंज में देखा, साथ में थोड़ा बहुत इन्होंने क्या है लिटिल आइस एज भी देखी होगी इस प्लांट में, एक पेड़ है इसने। तो भाई 5,000 साल पुराना बहुत पेड़ है, बहुत बड़ा माना जाता है इसको। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पे आपको बताना है, कार्यस्थल को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए सहज पहल किसने शुरू की है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना ने आपका सहज प्रोग्राम शुरू किया गया है, किसके लिए? सेफ्टी फॉर महिलाओं, मतलब महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल बनाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। आपको जानकारी है इसके बारे में कि तेलंगाना ने साहस एक प्रोग्राम शुरू किया गया है टुवर्ड्स मेकिंग वर्क प्लेस फॉर वुमेन, है ना, मतलब वुमेन्स के लिए सेफर जगह बनाई जाए, ये प्रोग्राम ऐसे लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च कैसे किया है? होम मिनिस्टर मोहम्मद अली फॉर्मली द्वारा लॉन्च किया गया है इसको। आपको बता दें, साहस का मतलब होता है करेज, है ना, करेज आपका साहस का मतलब होता है करेज होता है ना आपका, तो साहस को वही करेज का मतलब इसका जो मेन फोटो एम किया गया है किस पे? स्ट्रेंथनिंग सपोर्ट इकोसिस्टम फॉर वुमेन का इकोसिस्टम बनाए, जिससे क्या है वो जो उनके ऊपर जो क्या नाम है वर्क पे आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट झेलती हैं वो उनको ना झेलना पड़े इसलिए। ठीक है, वहीं आपको बता दें, अंडर द इनिशिएटिव साहस माइक्रोसाइट, साहस साथी चैटबॉट, साहस व्हाट्सएप नंबर, साहस फोरम, ऑनलाइन सपोर्ट फैसिलिटीज़, ये सब लॉन्च करी गई हैं कहाँ पे? हैदराबाद के अंदर। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है 550 मीटर का देश का सबसे लंबा स्काई वॉक ब्रिज कहाँ स्थापित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु के अंदर ये लगभग 570 मीटर लंबा ये आपका स्काई वॉक ब्रिज है। आप देखते हैं ये ब्रिज का फोटो, है ना, ये क्या नाम आपका देश का सबसे लंबा वॉकिंग ब्रिज हो गया है। ठीक, चलिए आपको जानकारी देते हैं, आपका इसका भी उद्घाटन किया गया है। इसका ये इंडियाज़ बिगेस्ट स्काई वॉक ब्रिज है, जो लगभग 570 मीटर का है इन लेंथ और 4.2 मीटर इन विड्थ, मतलब इसकी 4.2 मीटर की चौड़ाई है और 570 मीटर क्या इसकी लंबाई है इसकी। और ये ओपन किया गया है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, किसके द्वारा? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन द्वारा शुरू किया गया है। आपको बताने, स्काई वॉक ब्रिज जो है वो क्रूशियल कनेक्शन देता है किसके बीच में? मंबलम रेलवे स्टेशन और टी नगर बस टर्मिनल के बीच में एक आपका जॉइंट काम करता है आपका। ठीक है, ये प्रोजेक्ट बताया जाता है पार्ट है किसका? लार्जर मल्टी मॉडल इनिशिएटिव का। ठीक है, एंड फैसिलिटिंग प्रेसिडेंशियल मूवमेंट, तो ये एक पार्ट है उसका। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है, किसने अंतर्राष्ट्रीय रोगजनक निगरानी नेटवर्क, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल पैथोजन सर्वेलेंस नेटवर्क, है ना, लॉन्च किया है? किसने? ये आपका IPSN लॉन्च किया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आपका ये लॉन्च किया है क्या? पैथोजन सर्वेलेंस नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेशनल पैथोजन सर्वेलेंस नेटवर्क का इन्होंने लॉन्च किया है आपका। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी दी आपको कि WHO ने आपका और उसके पार्टनर्स ने मिलकर लॉन्च किया है ग्लोबल नेटवर्क, किस लिए? टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम इन्फेक्टेड डिजीज, जो में इन्फेक्शन फैलने वाले डिजीज से आप हो सकते थे। साथ ही पावर दिया जाता है पैथोजन जेनोमिक्स कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल पैथोजेनिक सर्वेलांस नेटवर्क कहा जाता है इसको। ठीक है, वही आपको बता दें, इंटरनेशनल पैथोजन सर्वेलांस नेटवर्क जो है ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको कनेक्ट करता है देशों से, रीजन से, और इम्प्रूविंग सिस्टम को इम्प्रूव करता है फॉर कनेक्टिंग और एनालाइजिंग सैंपल। जो सैंपल्स आपको लिए जाते हैं ना बॉडी के, उन सैंपल को आपका एनालाइज करने में और उन्हें करेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार G20 के किस कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए टूरिज्म। जी हाँ,
अभी हाल ही में आपका G20 समिट हुई है, इसका टूरिज्म समिट जिसे कहा जाता है, वो आपकी जम्मू कश्मीर में हुई है। जम्मू कश्मीर में कहाँ पे हुई है? श्रीनगर में हुई है। ठीक है, कहाँ पे? श्रीनगर में हुई है आपकी। ठीक, तो आपको जानकारी देते हैं कि श्रीनगर के अंदर आपका जो श्रीनगर क्या है, एक समर कैपिटल है इसकी, जम्मू कश्मीर की। इस यहाँ पे आपकी 3rd टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है G20 मेंबर्स की। और ये कब तक हुई थी? ये आपकी 22 मई से लेकर 24 मई के बीच में हुई थी। और ये पहला एक इंटरनेशनल इवेंट है जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जब 2019 में इसका क्या है, यूनियन टेरिटरी होने के बाद। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे कोई एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है। ठीक है, आपको बता दें इस साल सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले G20 समिट जो कि आपके होंगे सितंबर में, उसकी पहले ये श्रृंखला होती है, मतलब G20 समिट की मेन मीटिंग कब होगी? मेन मीटिंग सितंबर में होगी, जहाँ पे आपके सभी G20 के देशों के जो मेंबर क्या नाम है, कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो सभी आएंगे भारत में और उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश वो पहला ऐसा राज्य बनना है जिसने अपनी योजना शुरू करी है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जिसके तहत क्या है, वहाँ पे जितने भी आपके बुजुर्ग लोग हैं उनको क्या है, तीर्थ यात्रा कराएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो वही आपको मैंने यहाँ बताया है, ये आप पढ़ सकते हो उसमें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं विषय पे। आपको बताना है 44वें अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन को कोपोलोको सम्मेलन से COPOLCO सम्मेलन कह सकते हैं 2023 का, जिसकी का मेजबान देश कौन सा है? तो इसका मेजबान देश कौन होगा? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, इंडिया। जी हाँ, इंडिया आपका होस्ट कंट्री होगा जिसका कोपोलोको, इसे क्या कहते हैं, कोपोलोको इन इंडिया, जो होगा आपका 22 मई से 26 मई तक हो चुका है आपका। ठीक है, ये आपकी कौन सी 44th आपकी बैठक होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि इंडिया होस्टिंग 44th एडिशन ऑफ कन्वर्टेड एनुअल ICOO कोपोलोको प्लेनरी फॉर 2023 से 26 मई तक कहाँ पे? नई दिल्ली में होगा, जैसा मैंने आपको नहीं बताया है। और आपको बता दें इसका जो उद्घाटन है वो श्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया। पीयूष गोयल कौन है? तो पीयूष गोयल हमारे कौन है? वो यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल के ये क्या है, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं आपके। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें ये जो इवेंट है आपका, ये इवेंट पूरे 4 दिन का इवेंट है, जिसमें जो गवर्नमेंट, बिजनेस सेक्टर्स के लोग और इंटरनेशनल डेलीगेशन ये सभी पार्टिसिपेट करेंगे इस इवेंट के अंदर। ठीक है, और इसकी थीम मतलब कई मल्टीपल थिंग्स पे काम करेंगे। कौन कौन सा मल्टीपल थीम्स होंगी? चैलेंजेस एंड गुड प्रैक्टिसेस फॉर कंज्यूमर एंगेजमेंट, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड लीगल फ्रेमवर्क, और साथ ही में यहाँ पे होगा एक इंटरनेशनल। इससे क्या होगा, इससे इन सभी चीज़ों होने से इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की एक अलग इमेज बनाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में छात्रों को सम्मिलित करने के लिए NEP सारथी योजना किसने शुरू की है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा ये आपकी NEP सारथी प्रोग्राम शुरू किया गया है, स्कीम शुरू किया गया है। तो इसके बारे में बता दें आपको कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा NEP सारथी आपका शुरू किया गया है। ठीक है, जाइएगा तो NEP आपका सारथी प्रोग्राम ये एक नई स्कीम है जो शुरू की गई है, जिसमें इन्वॉल्व होंगे बच्चे, कौन? स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे, जो आपका किसके तहत? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत होगा, जहाँ कहाँ पे? हायर एजुकेशन में, जिससे क्या बच्चों को हायर एजुकेशन मिल सके और अच्छी एजुकेशन मिल सके। ठीक है, सारथी विच स्टैंड फॉर स्टूडेंट एम्बेसडर फॉर एकेडमिक रिफॉर्म्स इन ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया। ये क्या सारथी रिफॉर्म है? ये इसका मेन फोकस है क्या है? इंक्रीज करना किसका? पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट टू मेक द अवेयरनेस ऑफ द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग द हायर एजुकेशन सिस्टम।
तो हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर वेरियस फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो बताने के लिए ये आपका इंस्टीट्यूट शुरू किया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है विशेष बच्चों के लिए निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ शुरू की गई है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में आपका निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। ठीक है, आपको इस बारे में बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने पहली बार अपने एक अलग इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है निर्माया स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, जो कि बच्चों के लिए करी गई है जो सब पीड़ित हैं किससे, ऑटिज्म से, सेरेब्रल पैलिसी से, मेंटल रिटार्डेशन से और मल्टीपल डिसेबिलिटी से जो पीड़ित हैं उन बच्चों को क्या है मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाए। उसके लिए क्या है आपका इनिशिएटिव शुरू किया गया है। कहाँ पे, विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट है आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर, वहाँ पे। ठीक है, अब आपको बता दें निर्मया योजना है, इसका मेन फोकस होता है कि एक अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस कवर बनाए। किसके लिए, स्पेशल चाइल्ड जो आपके होते हैं ना उनके लिए। आपको बता दें इसके तहत आपको 1 लाख रुपए पर ईयर तक का क्या है इंश्योरेंस किया जाएगा हेल्थ रिलेटेड। जो भी हेल्थ रिलेटेड इशू होगा उसमें आपके 1 लाख रुपए तक का आपका बीमा होगा। और आपको जरूरत पड़ती है वहाँ पर चेक रहते हैं, 1 लाख रुपए तक का आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा 1 साल के। ठीक है भैया, आपको बता दें लगभग 1404 स्टूडेंट्स जो कि स्पेशल नीड्स जरूरत है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो उन्होंने खोजा है और बताया कि लगभग इससे बच्चे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा जरूरत है इस योजना की, और तो उस पर काम करेंगे। साथ ही आपको बता दें 1,34,750 क्या नाम है निर्मया स्वास्थ्य योजना पर खर्च किया जाता है, ₹3 खर्च कर दिया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हमारा शुगर लाइका अभियान कहाँ शुरू किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में आपका ये हमारा शुगर लाइका अभियान शुरू किया गया है। आपको इसका जानकारी दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा हमारा शुगर लाइका अभियान शुरू किया गया है इन भरोसे के सम्मेलन में शुरू किया गया है, जो कि आपका संकरा जगह है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जगह है संकरा, वहाँ पे ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और साथ ही बताते हैं ये अपना एक पहला प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन द एनी स्टेट। वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसा पहला प्रोग्राम शुरू किया गया है। और इसका जो स्पेशलिटी है वो है द कैंपेन टू मैनेज द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन बेस्ड ऑन द हंगर टेस्ट। मतलब भूखमरी के हिसाब से, जो कह सकते हैं भूखमरी, उनके हिसाब से क्या है उनको एक जो मैनेजमेंट है उसको बढ़ाया जाए और ये कम किया जा सके। ठीक है, भूखमरी जो है कम किया जा सके, उसके लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, जॉर्जी गोस्पोडिनो, है ना। आप देखते हैं जॉर्जी आपका गोस्पोडिनो जो है ना, इनको दिया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 के लिए। आपको बता दें कि गोर्जी गोस्पोडिनोव जो है वो एक कविता नॉवल लिखी थी उन्होंने, क्या, टाइम सेंटर नॉवल लिखी थी, जो कि ट्रांसलेट करी थी एंजेला रोवल की, है ना, इनके द्वारा ट्रांसफर किया गया है। इसी के लिए इनको 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। ठीक है, आपको बता दें दिस इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन बल्गेरियन नॉवल हैज द रिवॉर्ड लिटरेरी ऑनर। मतलब ये किसी बल्गेरियन नॉवल को पहली बार क्या है सम्मान दिया गया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क द्वारा टेनिस एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, सानिया मिर्जा। जी हाँ, सानिया मिर्जा जी को अपॉइंट किया गया है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। आपको बताना है तीसरे खेलों के लिए यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। अरे थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर आपका 2023 है, ये 22 नहीं होगा, 2023 का आपका ये शुरू किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ पे आपका 2022 ही है कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल का अकाउंट हो रहा है, यह पुराना जुड़ रहा है। तो 2022 का है ये आपको 25 मई से 3 जून तक के होंगे आपके खेलो इंडिया गेम्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप बताया गया खेलो इंडिया गेम्स होंगे जिसमें लगभग 4000 एथलीट्स और 20 जो आएंगे लगभग 207 यूनिवर्सिटियों से और पूरे देश भर से आएंगे। ठीक है, वो क्या है 12 स्पोर्ट्स हैं इनको खेलेंगे, 21 स्पोर्ट्स को खेलेंगे। ठीक है, और कितने दिन का प्रोग्राम है ये, टोटल 12 दिन की ये आपका खेल चलेगा।
ठीक है। इसमें जो मेजर इवेंट होंगे वो उत्तर प्रदेश के 5 सिटीज़ में होंगे, है ना। और साथ ही में जो शूटिंग कॉम्पिटिशन होगा वो कहाँ पे होगा, न्यू दिल्ली के अंदर होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन एशिया के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी डॉक्टर गोविंदराज। जी हाँ, इसका फोटो उनको डॉक्टर गोविंदराज ये चुन लिए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन एशिया के। ठीक है। चलिए फिर आपको आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हाल ही में असम के राज्यपाल गुलाल चंद कटारिया द्वारा विमोचित पुस्तक पार्टीशन फ्रीडम के लेखक कौन है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी राम माधव। जी हाँ, राम माधव द्वारा आपकी बुक लिखी गई है पार्टीशन फ्रीडम। इसको क्या है, रिलीज किया गया है असम के गवर्नर द्वारा। क्या नाम उनका, गुलाब चंद कटारिया इसका नाम है उनका। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है भारत ने किस सुपर कंप्यूटर को ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग सूची में 61वां 61th संस्करण में दुनिया का 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी एरावत। जी हाँ, एरावत वो आपका यह सुपर कंप्यूटर भारत का है जिसे 61th क्या नाम है एडिशन पे वो सबसे पावरफुल कंप्यूटर माना गया है। ठीक है, किसका सबसे टॉप 100 में से पोजीशन दी गई है। ठीक है। चलिए फिर आपको जानकारी इसके कि एआई सुपर कंप्यूटर एरावत जिसे इंस्टॉल किया गया है CDSC पुणे के अंदर, इसे 75th रैंक मिली है पूरे वर्ल्ड में। वहीं आपको बता दें कि ये आपका इट वॉज डिक्लेयर्ड इन 7th एडिशन ऑफ टॉप 500 सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट एट इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस, जो आपकी हुई थी कहाँ पे, जर्मनी में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे बताया गया कि 21वां जो पोजीशन है वो किसे दिया जाएगा, एरावत को सुपर कंप्यूटर को दिया जाएगा। ठीक है। बता दें ये इंडिया का टॉप AI सुपर कंप्यूटिंग नेशन है, बड़ा AI है आपका जो वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है। ठीक है। और ये इंस्टॉल क्या नाम है, जो सिस्टम इंस्टॉल किया गया है अंडर नेशनल प्रोग्राम ऑन AI बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी AI चैट बॉट जुगलबंदी किसने लॉन्च किया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने आपका ग्रामीण भारत के लिए एक AI क्या नाम है चैट लॉन्च किया है, चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है जुगलबंदी। ठीक है, रोल एरिया मतलब गांव के एरिया के लिए। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है अर्थशास्त्री स्टीव हेग के एनुअल मिस्री इंडेक्स 2022 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए जिम्बाब्वे। जी हाँ, जिम्बाब्वे कंट्री है जिसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। और वहीं इंडिया की रैंक कितनी है इसमें, 103rd रैंक इंडिया की। याद रखिएगा, मेन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इंडिया की रैंक कितनी इसमें, तो 103 इंडिया की रैंक है। तो इसमें बता दें कि जिम्बाब्वे बताया गया है कि मोस्ट मिजरेबल कंट्री, मतलब बहुत ज़्यादा दुखदायी कंट्री है पूरी दुनिया का। तो ये लिस्ट निकाली किसने, स्टीव हैंक एनुअल मिजरी इंडेक्स द्वारा बताया गया है ये। ठीक है। आपको बता दें ये अफ्रीकन कंट्री है जो इसकी कंडीशन बहुत बुरी है, मतलब बहुत ज़्यादा दयनीय हालत में लोग वहाँ रहते हैं और उनकी इकोनॉमी तो बहुत ही बुरी हालत में है, इसलिए इसको सबसे नंबर 1 पोजीशन में रखा गया है। और वहीं आपके जो वॉर टोन कंट्रीज है जैसे यूक्रेन, सीरिया, सूडान, ये तब भी आपका लगभग थोड़ा बहुत सही है, क्योंकि इनसे ही बुरी हालत क्या है, ये अफ्रीकन कंट्री जो जिम्बाब्वे है उसकी है। इसे ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है, महंगाई दर है, वो लगभग 243.8% है। तो ये इतनी महंगाई दर है, हमारे यहाँ 10% या हो जाए तब भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। सोचो यहाँ तो 243 है, तो क्या बुरी हालत। ठीक है। एनुअल मिजरी इंडेक्स है जो कंपाइल किया जाता है स्टीव हैंक द्वारा, जो कि प्रोफेसर ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स से किए हैं, कहाँ पे, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप बता दें स्टीव हैंक इसने रैंक दी है 157 कंट्रीज, और इसमें टोटल 157 कंट्रीज है, उसमें रैंक दी गई है किसकी कैसी, में कौन ज़्यादा बुरी हालत में, कौन ज़्यादा कम हालत में। जो ज़्यादा बुरी हालत में 1 रैंक दी गई है ना, और जिसे बुरी हालत है उसका हाईएस्ट रैंक है, जो सही है। ठीक है, हाईएस्ट रैंक दी गई है। आप बता दें कि जो टॉप कंट्रीज़ हैं जिसमें टॉप क्या है आपका, क्या नाम है, जिम्बाब्वे, वो आपका वो आती हैं वेनेजुएला, सीरिया, लेबनान, सूडान, और साथ ही
जो यूक्रेन है उसे कौन सी पोजीशन दी, 8th पोजीशन दी हुई है इसमें, ठीक है। वहीं जो स्विट्जरलैंड सबसे अच्छा माना जाता है, इसे 157th पोजीशन मिली है। यहाँ पे लोवेस्ट आपकी क्या नाम है, स्टीव हैंक रैंक मिली है इसको, ठीक है। वहीं इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के लोग कैसे हैं, मोस्ट हेवीएस्ट पर्सन है यहाँ पे स्विट्जरलैंड के। वहीं कुवैत का 156, आयरलैंड का 155 और जापान का 154, मलेशिया का 153, इंडिया का 103। इंडिया कितना है, इंडिया का कितना है, इंडिया का है 103, ठीक है। रैंक क्या रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है, हाल ही में सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए शासन प्रयोगदारी पहल कहाँ शुरू की गई है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के अंदर। जी हाँ, महाराष्ट्र के अंदर आपका शासन प्रयोगदारी इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिसके लिए कि गवर्नमेंट स्कीम सभी लोगों को पहुंच सके इसलिए, ठीक है। तो वहीं आपको बता दें, एकनाथ शिंदे की सरकार ने शासन अपलेदारी ये प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत क्या है, सरकार आपके डोर टू डोर आएगी और आपको जो सरकार की जो योजनाएं हैं और उनके जो स्कीम्स हैं उनके बारे में बताएगी और आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है उनको भी आसान करेगी, ठीक है। इन्होंने क्या है, 2 दिन का एक कैंपेन भी लॉन्च किया था, ठीक है। 2 दिन का कैंपेन लॉन्च किया था इन्होंने, ठीक है। और इसमें लगभग कितने 75 लोकल्स के लिए इन्हें प्रॉफिट होगा, लगभग बताया जा रहा है कि 75,000 लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है, पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान किस शहर के हैरिस पार्क का नाम इंडिया बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, सिडनी। जी हाँ, अभी हाल ही में G7 समिट के बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपका क्या नाम है, जो ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया जाके वहाँ पे उनसे बात करी, वहाँ समिट को एक मीटिंग अटेंड करी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के साथ। और वहाँ पे इन्होंने जो एक पुराना जगह नाम थी, है ना, क्या नाम, एक इंडियन पार्क, एक हैरिस पार्क जो था ना, सिटी हैरिस पार्क है, इसका नाम मतलब क्या कर दिया गया ना, लिटिल इंडिया कर दिया गया है, ठीक है। चलिए पर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है, CBDC का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, पटना। जी हाँ, पटना में पहला नगर निगम बन गया है जो CBDC यूज़ कर रहा है। अब CBDC क्या है तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आप बता दें कि जो मेयर है, डिप्टी मेयर है, म्यूनसिपल कमिश्नर है, इन्होंने पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बिहार के अंदर आपका डिजिटल ई-रूपी जनरेट करने, जो कि जनरेट किया गया है रिजर्व बैंक द्वारा, इसको एक्सेप्ट कर लिया है अपने पूरे म्यूनसिपलिटी के अंदर, ठीक है। आपको बता दें, पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो कि पहली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगी भारत की जो CBDC का इस्तेमाल कर रही है। अब CBDC क्या है, CBDC मतलब हो गया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसका इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है, किस गाने ने हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी ए, श्री रामचरितमानस। जी हाँ, श्री रामचरितमानस का जो गाना है, इसको दुनिया का सबसे लंबा गाने का रिकॉर्ड बना दिया गया है, इसे इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, ठीक है। और ये गाया किसने है, तो आपको बता दें ये गाना गाया है श्री रामचरितमानस जो गाया गया है, ये बताया गया है सबसे लंबा गाना है पूरी दुनिया का, और इसे गाया गया है जगदीश पिल्लई द्वारा, डॉक्टर जगदीश पिल्लई द्वारा ये गाना गाया है बिहार के, जो कि बनारस के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर। इन्होंने ये गाना गाया है और कितनी देर तक गाया है, ये गाया है 138 घंटे 41 मिनट 20 सेकेंड तक गाया है, इसलिए इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है, ठीक है। आपको बता दें, डॉक्टर जगदीश पिल्लई उत्तर प्रदेश के ऐसे नागरिक बन गए जिनके पास सबसे ज़्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड कर रखा है, ठीक। कितनी बार कर रखा है, 5 बार, ठीक है, 5 बार बहुत होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। आपको बताना है, स्टेट एंड ट्रेंड ऑफ कार्बन प्रिंसिंग रिपोर्ट किसने जारी की है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक ने। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक ने आपका स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2023 रिपोर्ट जारी करी है इसके ऊपर। तो आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक ने आपकी ये रिपोर्ट जारी करी है, स्टेट्स एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग, ठीक है। और इसमें आपको बताया गया है कि कार्बन टैक्स का और कमीशन ट्रेवलिंग सिस्टम का ये कैसे पहुंच गया है लगभग 95 बिलियन के अप्रॉक्स, मतलब कार्बन इमिशन कितना हो रहा है 95 बिलियन, अभी तक का सबसे हाईएस्ट हो गया है। अब उस समय कंडीशन ये है, तब ये हाईएस्ट, मतलब तब इतना भी बड़ा नहीं है, पर बड़ा है थोड़ा बहुत, पर जब इतना कम बढ़ा है, जब क्या है पूरे देश में हाई इन्फ्लेशन,
फिजिकल प्रेशर और एनर्जी क्राइसिस फैला हुआ है, उसके बावजूद ही थोड़ा कम हुआ है, इसमें ये अच्छी बात है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थन अभियान कहाँ शुरू किया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, लखनऊ के अंदर। जी हाँ, लखनऊ के अंदर आपका सामर्थ्य अभियान शुरू किया गया है, सामर्थ्य अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए फिर आपको बता दें कि आपके रूरल पंचायत राज मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह ने सामर्थ्य अभियान शुरू किया है, जो प्रमोट करेगा डिजिटल ट्रांजेक्शन इन 50,000 ग्राम पंचायत अंडर अमृत महोत्सव ऑन 25 मई लखनऊ के अंदर। ठीक है, आपको बता दें इसे इनिशिएटिव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है माउंट एवरेस्ट को 28 बार फतह करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, कामी रीता शेरपा। आप देखते हैं फोटो इनका, कामी रीता शेरपा, इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने की, कितनी 28 बार, बहुत होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है भारतीय सेना ने सप्तशक्ति कमांड ने सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, राजस्थान के अंदर आपका क्या है, सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज का 2023 शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि ये बाकी लोगों के पास ही पहुँच सके। जय हिंद।